नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एक स्टॉक में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, और इस स्टॉक में एकदम एक्युमुलेशन का काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में अगर आप एक्टिव है, आपने देखा कि IT इंडेक्स आज बहुत ज़्यादा धूम मचा रहते हैं। इसमें अगर आप देखे होंगे दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही सेंसेशनल स्टॉक बन चुका है। 10% की तेजी हमें एक एक दिन में दिखाई पड़ रही है, उसको मैंने कवर भी कर दिया, लेकिन बहुतों के हाथ से हैप्पीएस्ट माइंड की रैली मिस हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस स्टॉक को मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले कल में ये आपको हैप्पीएस्ट माइंड से भी ज़्यादा पैसे बना के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी स्टॉक को किसी प्राइस में खरीदने से अच्छा अच्छे स्टॉक को सही प्राइस में खरीदना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम प्राइस सही है। और गाइस, इसमें आज के दिन 70% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। शानदार Q4 के नंबर्स आए थे, और ऐसे मार्केट डेटा दोस्तों इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। आने वाले कल में एक बार ब्रेकआउट देगा तो भाई आप पकड़ भी नहीं पाइएगा। तो इसमें एक न्यूज़ भी है, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाऊंगा, और दोस्तों आज की कंडीशन क्या हुई उसको ही बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो सही में निवेशक होते हैं उनको कोई भी स्टॉक को तभी खरीदने मज़ा आता है जब वो लाल में होता है। जी हाँ दोस्तों, जब स्टॉक हरे में होता है और भागते रहता है तो वहाँ पे मोमेंटम जो इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो सही में निवेश करना जानते हैं उनको पता है कि जब स्टॉक में गिरावट हो, जब उसके बारे में जो हवा है वो निकल जाए, कोई ज़्यादा बात ना करे, तो गाइस वही मौका होता है स्टॉक में उठाने का। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से गाइस इस स्टॉक में कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है, और एक महीना से फ्लैट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी गाइस हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। वैसा नहीं है स्टॉक भाग चुका है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर स्टॉक भागने से पहले बताया करें, तो जी हाँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ आने वाले 6 महीना के बाद दोस्तों आपको यही स्टॉक 1000 से 1200 के भाव पे दिखाई पड़ेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। बस महज कुछ दिन का ही गिरावट से आपको डर लगने लगा, लेकिन अगर आप देखें तो YTD, अगर आप देखें जनवरी के महीने से गाइस इस स्टॉक ने 131% का रिटर्न दिया है। और क्यों दिया था? क्योंकि इनके नंबर्स बहुत ही शानदार आए थे। तो लिस्टिंग हुई है, कितना परसेंट रिटर्न गाइस आप देख सकते हैं कि 708 का स्टॉक देखने को मिलता है 366% का। अगर आप देखें 2020 में ही दोस्तों इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है उसी के आसपास। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और इसी बीच में एक कॉन्सोलेशन दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ है, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट आने वाले कल बहुत ही पॉजिटिव पड़ सकता है। इसमें न्यूज़ को कवर करूंगा, लेकिन एक बार इनके Q4 के नंबर्स देखिएगा। मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, जिनके फिनेंशियल्स कंटिन्यूसली बेसिस पर सुधरे और जिनके अंदर दोस्तों कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आए, रेटिंग्स अपग्रेड कर दिया जाए, तो गाइस वही स्टॉक मल्टीबैगर बनता है। इसके पहले मैंने हैप्पीएस्ट माइंड को 500-600 के लेवल पे गाइस कितने बार आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन किए थे, और बताया था कि नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहें। हैप्पीएस्ट माइंड में गाइस हमने देखा कि 1-2 महीना कॉन्सोलेशन हुआ था। बहुत लोगों ने बोला था कि 700 के नीचे जाएगा, आज वही स्टॉक 1300 के आसपास है। यही गाइस अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू, इनके नंबर्स, इनके EPS सब ने दोस्तों एस्टीमेट को बीट कर दिया था 2021 के मार्च क्वार्टर में। और गाइस ऐसे मार्केट ट्रेडर्स को रिकग्नाइज किया गया था। और स्टॉक का नाम क्या है, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टॉक का नाम है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए शानदार कंपनी है, लेकिन दोस्तों जो मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, और कॉन्सोलेशन हो रहा है, और इसी में एकोमोडेशन का काम जारी है। क्रिसिल की बात की जाए, ये रेटिंग अपग्रेड करते हैं। ये बताते हैं कि कौन सा स्टॉक में, कौन से बिजनेस में लोन को लेके चुकाने की क्षमता होती है। तो गाइस जब जब रेटिंग अपग्रेड होती है तो ऑफकोर्स बैंक लोन फैसिलिटेट करवाते हैं। तो अगर आप देखें तो क्रिसल ने क्या कर दिया है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग जो लिमिटेड है उनको अपग्रेड कर दिया गया है। और क्या रेटिंग दी है दोस्तों? क्रिसल की बात की जाए तो A पॉजिटिव, जी हाँ दोस्तों A+ दे दिया गया है। और पहले कितना था? A-। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें पहले स्टेबल से अभी अपग्रेड कर दिया गया है। तो ये मैं अपने आप में ही बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज़ देखने को मिल रही है। और जैसे दोस्तों अपग्रेडेशन होती है तो इनके लिए जो बैंक से लोन लेना होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव कैसे पड़ा? ऑफकोर्स दोस्तों, कोई भी कंपनी को अपने पीयर्स को कॉम्पिटिट करने के लिए एक पैसों की आवश्यकता होती है। उस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए पैसों की आवश्यकता ऑफकोर्स सबको होती है, लेकिन ये पैसों की आवश्यकता होने के बावजूद भी सबको लोन नहीं मिल पाता। उसमें एक रेटिंग का बहुत बड़ा सवाल होता है। तो क्रिसल की बात की जाए तो रेटिंग एजेंसी है, ये क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं। अपग्रेड किसको करते हैं? जहाँ इनको लगता है ये कंपनी उस लोन को चुका पाएगी, तो बैंक खुशी खुशी उसको लोन पास करवाते हैं। और इनके लिए बहुत ही आने वाले कल में पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। और आप देख लीजिएगा इस आने वाले 6 महीना में, 8 महीना में, साल भर में आपको यही प्राइस 4 डिजिट में देखने को ज़रूर मिल सकता है। ऐसा भी ये तो बस शुरुआत है। अगर आप देखें तो आज के दिन, जैसे मैंने बताया कि कोई भी स्टॉक में जब एक्युमुलेशन का काम चालू होता है उस स्टॉक को गिराया जाता है, और उसके अंदर ऑपरेटर्स बड़ा बड़ा माल इकट्ठा करते हैं। आज के दिन की बात की जाए
7.5 लाख आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों, इतने एकोमोडेशन के बाद भी प्राइस गिरा हुआ है। क्यों? तो इसमें एकोमोडेशन जारी है और कोई भी नहीं चाहता है कि प्राइस को हायर रेंज पे खरीदें। जब प्राइस सस्ता रहता है तो लोग उसमें एकोमोडेशन करते हैं। आज 5.5 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं, मतलब 7.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। 5.5 लाख के शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इसको एग्रेड कितना गया है? 70% से ऊपर। तो आप समझ सकते हैं पिछले कुछ समय से मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इसको कवर किया है और बताया भी है कि इसमें एकोमोडेशन काम जारी हो चुका है। और एस्ट्रल से भी दोस्तों इसमें एकोमोडेशन जारी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पे आप इसको आराम से फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेट कर सकते हो। इस मेरे बात से उत्तेजित मत हो जाइएगा, बिकॉज मैं कुछ भी काम करता हूं तो बिजनेस को देख के करता हूं। ऑफकोर्स अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो देख लीजिए मैं किन किन बातों को फॉलो करता हूं। अगर आप उस पर एग्री होते हैं तो ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, बिकॉज पैसे आपके हैं तो रिस्क भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको निवेश की राय नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बता रहा हूँ कि मौका इधर पे है और क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक में बेतहाशा रैली आ चुकी है। 100 का स्टॉक 800 के आसपास आ चुका था, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में भी और रैली पॉसिबल है। अगर आप देखें तो स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आप लंबे दूरी के लिए अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, अगर वो स्मॉल कैप हो, हैप्पीएस्ट माइंड की तरह पैसा कमाना चाहते हैं, तो प्रिंस पाइप दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? अगर आप देखें इनकी इंडस्ट्री भी 47 के आसपास है और इनका जो पी है मात्र 35 के आसपास है। मतलब इतना अर्निंग के बावजूद भी गाइस इनका पी 35 के आसपास है, जो अपने इंडस्ट्री पी से भी सस्ता है। इसका मतलब गाइस ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू स्टॉक देखने को मिल जाता है। इनके सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी के 2020 से 2021 में सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। 1600 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास हो चुका था। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 112 करोड़ से कितना हो चुका था? 221 करोड़। मतलब इनके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल चुका था। इनके रिजर्व और सरप्लस में काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि तेज़ी देखने को मिली। अगर आप देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी और उनके पास दोस्तों 933 करोड़ का रिजर्व सरप्लस जो पहले से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ईपीएस ही बतलाते हैं कंपनी की अर्निंग्स कैसे जा रही हैं। 2020 में इनके ईपीएस 11 के आसपास थे, 12 के आसपास, जो 2021 में कितना हो चुके हैं? 20 के आसपास। तो 700 का स्टॉक और 20 का ईपीएस बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आरओई की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों शानदार देखने को मिल रही है। 21% के आसपास कंपनी का रिटर्न इक्विटी है, जो मैं बहुत बोलूँगा कि शानदार है। आरओसी की बात की जाए 29 के आसपास है। करंट रेशियो 1.89 और डेट की बात की जाए तो 0.08 के आसपास है, जो बोलूँगा कि बहुत ही ह्यूज नहीं है, बहुत माइनर सा है। और कंपनी अपने आप को कभी भी दोस्तों डेट फ्री बना सकती है। देख सकते हैं कि स्मॉल कैप होने के बावजूद भी इनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं बताता हूं कि फंडामेंटल भरोसा रखिए। जहां पे स्टॉक प्राइस गिरे, अच्छे स्टॉक को वहां पे एकोमोडेशन करिए और उसके बाद हरे का मज़ा लीजिएगा, बिकॉज अब लाल में निवेश करेंगे तो ही आपको हरे का मज़ा मिलता है। अगर आप देखें तो कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों कंटिन्यूसली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पिछले एक महीना से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों करेगा दोस्तों? हमेशा तो स्टॉक भाग नहीं सकता। इसके पहले अगर आप देखें वीकली चार्ट में कंटिन्यूसली से बाइंग हुई है, तो स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है और फिर एक नई जर्नी के लिए तलाश करता है। अगर आप देखें तो इसके पहले हमेशा दोस्तों मैकडी में जो ब्लैक लाइन है वो जो रेड लाइन पे हमेशा क्या कर रही है? सपोर्ट ले रही है, उसके बाद भाग रही है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी से डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई की बात की जाए वीकली चार्ट में तो 73 के आसपास है, जो अभी मैं बोलूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर वन डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इस कंपनी ने 793 का हाई लगा के एक गिरावट दर्ज किया है। तो ऑफकोर्स गाइस आपको ये 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से सीएमपी में एकदम बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना गिर सकता है? तो हो सकता है गाइस कि अगर ये अपने मीडियन को सर्वाइव ना करें तो आने वाले कल में ये आपको आने वाले कल में आराम से दोस्तों 680 के आसपास या फिर 670 के आसपास दिखाई दे सकता है। अगर आप देखें यहाँ पे एक स्टेक मतलब एक बड़ा डील हुआ था जिसकी वजह से ये स्टॉक 655 तक दोस्तों आ चुका था। अगर चाहें तो इसको बेस प्राइस बना के एकोमोडेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये गिरता भी इस लेवल पे तो भाई आपको एमओएस से भी अच्छा लेवल मिलेगा, बट मेरे हिसाब से सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बल्क निवेश का मौका मिलता है निचले लेवल पे तो सही है, वरना अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो कम से कम दोस्तों 2 से 3,000 रुपया एकदम मैं स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन करूँगा सीएमपी में बाई करके चलें। अपने पास 6,000 से लेकर 5,000 रुपये रखिए और कभी भी गिरता है 700 के नीचे तो एवरेजिंग करिए और ऐसे स्टॉक को एकोमोडेट करिए। आप देख लीजिएगा दोस्तों आने वाले कल में यही स्टॉक आपको बहुत पैसे बना के दे सकता है। इस न्यूज़ पे इनके सपोर्टिव देखने को मिल रही थी और जैसे बताया कि बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं, जैसे कि इनके वैल्यूएशंस अभी भी इनके इंडस्ट्री पी से सस्ते हैं, इनके अर्निंग्स बहुत ही स्टेबल हैं, इनके आरओई अच्छे हैं, इनके फिनेंशियल्स अप्रूव देखने को मिल रहे हैं, इनके जो क्वार्टरली नंबर्स है वो भी इंप्रूव्ड हुए हैं। अब दोस्तों क्रिसिल ने भी इनको अपग्रेड कर दिया गया है फ्रॉम द स्टेबल टू द बाई। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे बहुत ही मैं बोलूँगा कि अच्छा सेंटीमेंट है और एक बार ये भागता है हाथ से निकलता है तो आप शायद पोजीशन बना भी ना पाओ। तो मेरे हिसाब से एकोमोडेशन बहुत ही ह्यूज है, अच्छी खासी डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो आपको दोस्तों हाई टाइम है यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए और थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्क्लेमर छोटी कंपनी है तो गिरावट भी होगी, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए सोचते हैं आपको दोस्तों स्टॉक कम से कम बहुत पैसा बना के दे सकता
है। सब कुछ सही रहा तो गाइस दिवाली तक ये स्टॉक आपको 1000 के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। बस एक बार ब्रेकआउट होने की देरी है, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, कम से कम 3 महीना 6 महीना टाइम तो दीजिए। लोग अभी निवेश करते हैं और अभी से अभी पैसा बनाने का सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। टाइम दीजिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड में आपने देखा अच्छा पैसा बना, मुथूट फाइनेंस में देखा, आईआरसीटीसी में आपने देखा, बजाज फाइनेंस में आपने देखा, इसमें भी देखिएगा। बस टाइम दीजिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो आपके पैसे जरूर बन सकते हैं। और आपने लिया हुआ है 750 के आसपास, कोई दिक्कत नहीं है। 700 के नीचे जाता है तो उधर पे आप एवरेज करने का तलाश कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लेकर लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।